जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास 8 में टाइम एंड वर्क के। तो क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से देखिए भाई, बहुत कुछ आज ज़्यादा हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखने वाले हैं। और ये क्लास भाई सिर्फ थंबनेल और टाइटल वालों के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्लास एसएससी जीडी रेलवे एग्जाम या पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आप जब देने जाएंगे तब भी इसी कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे भाई। तो ये क्लास बेसिकली सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। पूरे पेशेंस के साथ बढ़िया क्वेश्चन देखिए भाई। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को देखिए और लाइक थोड़ा सा समय लेके लाइक और शेयर के बारे में देखिए। ऑफलाइन एग्जाम में अगर आप बैठे होते हैं ना तो आपके चेहरे से, ठीक है, चेहरे के हाव भाव से देख के हम पता कर लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। जहाँ भी या कैसा लगा मेरा क्लास, ठीक है, स्टूडेंट बता देते हैं सर बढ़िया है सब कुछ, तो एक मोटिवेशन मिलता है ना। एक ऑनलाइन टीचर को क्या चाहिए, लाइक शेयर और कमेंट। अगर चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बस इतना ही कहेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, कोई बातचीत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है और उसी काम को, जिसको मतलब ए कर रहा है, उसी काम को बी जो है 15 दिन में करता है। अगर ए और बी दोनों मिल के काम करना शुरू करते हैं तो कुछ दिन बाद, मतलब ए और बी मिल के कार्य करना शुरू करते हैं साथ में, और कुछ दिन बाद ए चला गया, यदि पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो गया तो ए कितने दिन बाद गया भाई। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए जो है भाई साहब किसी काम को 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में करता है। यानी ये दिन है, ठीक है। चलिए इनकी हम कार्य निकाल लेते हैं, इतना तो आपको समझ में आया होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 15 गुना 30, इसका एलसीएम हो जाएगा भाई साहब। अब ए का जो क्षमता है वो कितना है, तो भाग देंगे ना 10 तिहाई 30, ठीक है। अच्छा जो पहली बार आ रहे हैं उनको बता दें कि क्षमता कैसे निकाला जाता है। तो ये सिंपल सा है सूत्र भाई, P बराबर W/T है, ठीक है। आपको क्षमता निकालना है तो कार्य में दिन या टाइम से भाग दे दीजिए। तो ये दिन है और ये हमने कार्य निकाला है, तो दिन का हम भाग इस कार्य में देंगे तो आपका क्षमता निकल के आएगा कि ए की क्षमता, ये किस क्षमता से काम को कर रहा है ये मालूम पड़ जाएगा। अब बी की क्षमता क्या होगा भाई, 15 दुना 30, 15 दुना 30। अच्छा यहाँ पे एक चीज और आप फोकस कर लीजिए, अगर आप क्षमता में दिन या टाइम का गुणा करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, कार्य। ये दोनों चीज आप नोट करके रखिए दिमाग में, बहुत काम की चीज है भाई। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ए और बी, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों पहले तो काम को साथ में शुरू करते हैं, फिर ए जो है कार्य मतलब चला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ए प्लस बी कुछ दिन तक काम किया, फिर उसके बाद ए चला गया तो बी अकेले बचा, ये काम किया है। तो पूछा जा रहा है ए कितने दिन बाद गया था, और टोटल काम जो है भाई साहब वो 9 दिन में समाप्त हुआ। टोटल काम 9 दिन में समाप्त हुआ। तो कहने का मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, आपसे मैं ये पूछूं कि आप और आपके दोस्त थे, ठीक है, एक काम को करना शुरू किए, आपका दोस्त जो है बीच में ही चला गया और तब जाके आपको पूरा 9 दिन लगा काम को समाप्त करने में, शुरू से मतलब अपने दोस्त को भी मिला के। तो पूछा ये जा रहा है कि बताइए आपका जो दोस्त था वो कितने दिन बाद चला गया, यही आपको निकालने यहाँ पे आएगा। तो आपसे मैं पूछूं भाई कार्य में कौन 9 दिन तक काम किया, तो आप कहेंगे भाई मैं, अपने आपको आप कहेंगे कि मैं 9 दिन तक रहा कार्य में, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कार्य छोड़ के कौन गया भाई, ए, कार्य छोड़ के ए गया। तो 9 दिन तक कौन काम किया होगा, ये बी 9 दिन तक काम किया। तो बी जो है 9 दिन तक काम किया और इसके दिन में अगर हम इसके पावर का गुणा कर देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 9 गुना 18, ये 18 कार्य निकल के आएगा कि नहीं। जब भी हम पावर में दिन का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, कार्य निकल के आएगा। इतना तो आप अच्छे से जानते होंगे। कहने का मतलब कि ये है इस 30 कार्य में से 18 जो काम है, इस 30 में से 18 जो काम है ये किसने किया भाई, सिर्फ बी अकेले मिलके किया 9 दिनों तक। तो ये कितना बचा, 2, और ये कितना बचा भाई, 2 में से 1, 12 कार्य। अब ये जो 12 कार्य किया होगा ये कौन किया होगा, ये अकेले का एक काम है। ये जो है ये कितना काम किया अकेले भाई, 12 काम किया। कितना काम किया, 12 काम किया। और ये 12 काम को करने में कितना दिन लिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके इफिशियंसी से भाग दे देंगे। हमें दिन निकालना होगा तो क्या करेंगे, कार्य में इफिशियंसी का भाग दे देंगे, पावर का भाग दे देंगे। तो इसका जो पावर है कितना है, ए का 3 है, तो 3 चौके 12। कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो कितने दिन बाद गया, 4 दिन बाद।
ये कितने दिन तक बी के साथ रहा, 4 दिन तक। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। ए किसी काम को 10 दिन तक करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये आपका कार्य निकल के आ गया कि नहीं, कार्य निकल के आ गया दोनों का एलसीएम। अब ए प्लस बी से कहा जा रहा है, ठीक है, दोनों ए और बी कार्य को साथ में करना शुरू कर देते हैं और कहा जा रहा है कि इनको ये 30 कार्य करने में 9 दिन का समय लगा, मतलब कोई भी कार्य करने में ये 9 दिन का समय लिए। उसके बाद जो है ए चला गया तो ये पता चला कि भाई बी जो है ये 9 दिन तक काम किया, तो बी 9 दिन तक काम किया, इसका पावर कितना है 2 पावर से 9 दिन तक काम किया, मतलब कितना काम किया होगा वो 18 काम। तो 30 में से 18 निकालेंगे तो 12 बचा। अब ये जो शेष 12 काम रह जा रहा है ये मतलब ए किया होगा, और किस पावर से भाई, 3 पावर से। तो 12 काम करने में इसे कितना समय लगा होगा, तो आप कहेंगे 4 दिन का समय लगा होगा। आंसर डी जो है बिल्कुल राइट है, ठीक है, आंसर डी क्या है, बिल्कुल राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए आइए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है, और तीनों मिल के कार्य को करना शुरू करते हैं। उसके भाई देखिए क्या हुआ, तीनों मिल के काम को करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन बाद ये चला जाता है, उसके 3 दिन बाद बी चला जाता है। अब शेष कार्य जो है सी कितने दिनों में करेगा, ये हमसे पूछा है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए कार्य को 10 दिन में पूरा करता है भाई, दिन है मत जाइए ए, और ये बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और सी जो है उसी काम को भाई 30 दिन में पूरा करता है। बहुत आलसी व्यक्ति है ये, ठीक। अब देखिए सबसे ताकतवर मतलब यहाँ पे ए है, अगर देखा जाए दिन से सबसे ताकतवर कौन है भाई, ए है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया भाई 30 आ गया। देखिए 1 मिनट आप अपने दिमाग में अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए भाई, पावर का जो फार्मूला होता है ना, P बराबर होता है W/T, ठीक है। अगर हमें ए की पावर चाहिए भाई, तो हम ये जो काम कर रहा है और कितने टाइम में काम कर रहा है उसका हम भाग दे देंगे, कार्य में उसके टाइम का भाग दे देंगे, तो ए का पावर पता चल जाएगा, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर ए का हमें कार्य निकालना है, अगर ए का पावर पता है और वो कार्य को कितने दिन में किया उसका गुणा कर दे, तो हमें कार्य निकल आएगा। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है भाई, दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए हमें ए का पावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके टाइम का 10 दिन में काम को समाप्त किया, कौन सा काम, 30 भाग दीजिए, कितना आ गया 30, 15 दूना 30, 30 एक क्या 30, सबका पावर निकल के चला आया, एफिशिएंसी निकल के चला आया। अब देखिए यहाँ पे पहले तो भाई तीनों मिल के काम को शुरू करते हैं, तीनों मिल के काम को शुरू करते हैं, उसके 3 दिन बाद कौन जाता है भाई, ए गायब हो जाता है, भाग जाता है, मन नहीं लगता है, बचा कौन, बी प्लस सी। उसके 3 दिन बाद बी भी भाग जाता है, बेचारा सी अकेले बच गया। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, अब बी जो है, ये जो है, ये ए जो है ये कितने दिन बाद गया भाई, 3 दिन बाद। तो मतलब ये तीनों मिलके 3 दिन तक काम किए कि नहीं, तीनों मिलके 3 दिन तक काम किए, तो हमको क्या निकालना है भाई, कार्य निकालना है कि ये कितना काम किए। तो भाई तीनों की एफिशिएंसी का गुणा कर लीजिए, तो 3 2 5 1 6, कहने का मतलब तीनों मिलके 6 3 18 काम किए, तीनों मिलके कितना काम किए भाई, 6 3 18 काम किए, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए उसके 3 दिन बाद अब बी जाता है, तो कहने का मतलब जो ये जब गया था तो 3 दिन तक कौन काम किए, बी प्लस सी, मतलब बी जो है सी का साथ 3 दिन तक और दिया, तब ये भागा। तो कहने का मतलब ये 3 है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना होगी भाई, 1 2 और 1 3, बी प्लस सी मिलके कितना काम किया भाई, 9 काम किए। अब देखिए 18 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 27। तो कहने का मतलब ये तीनों, ये लोग मिलके, इतने लोग मिलके कितना काम कर लिए, 27 काम कर लिए। शेष काम कितना बचा भाई, पूरा काम 30 है, 27 काम हो चुका है, शेष काम रह गया सी को अकेले करने के लिए। तो बताइए इसका 3 काम को करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, तो आप कहेंगे भाई इसकी एफिशिएंसी का भाग दे दीजिए, टाइम निकालेंगे तो एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। तो ए सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 1 है, तो यहाँ पे 1 का भाग देंगे, तो ये 3 दिन में काम को समाप्त कर देगा कि नहीं।
3 दिन में काम को क्या करेगा भाई, समाप्त कर लेगा। सी कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 3 दिनों में। आंसर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर टोटल आपको पूछा जाए कि टोटल कितना समय लगा भाई, तो 3 दिन यहाँ लगा, 3 दिन यहाँ लगा, 3 दिन यहाँ, 3 दिन का 9 दिन। 30 काम को करने के लिए फुल टाइम कितना लगा, 9 दिन लगा। बहुत ही अच्छे से बताया हूँ। अगर नहीं समझ में आया है ना, तो अगर वीडियो को पीछे करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई इतना बढ़िया बता रहे हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये लोग लाइक शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो पहुँचा दीजिए भाई। डिफेंस का नंबर 1 चैनल बनाना है इसे। अब फ्री में आपको ऐसा कंटेंट देंगे ना, कोई ला के नहीं देगा। पैड कोर्स में फालतू में पढ़े रहते हैं आप लोग। देखिए पढ़िए कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब तीनों एक साथ मिलकर काम को करना शुरू करते हैं भाई। कुछ दिन बाद ए चला जाता है, उसके कुछ दिन बाद, ठीक है, देखिए यहाँ पे तीनों मिलके काम को करना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए चला गया, उसके 4 दिन बाद बी चला गया भाई। ठीक है, शेष कार्य सी 2 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया, कितने दिनों तक चला, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है क्या, देखिए क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आप कहीं लिखा है। तीनों मिलके साथ में काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कुछ दिन बाद ये चला गया, मतलब ये का पता नहीं है कितने दिन बाद गया, लेकिन इन्होंने बताया उसके 4 दिन बाद बी चला गया। शेष कार्य जो है सी 2 दिन में पूरा किया। तब हमें बताना है कि भाई कार्य को कितने दिन बाद, ठीक है, कार्य को कितने दिन में मतलब कितने दिनों तक कार्य चला। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं। ये देखिए ए है भाई, ये बी है, 3 लोग हैं। ये जो है काम को कितने 15, 20, 30, ये जो है काम को 15 दिन में समाप्त करता है। बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, चलिए इनका हम कार्य निकाल लेते हैं। कार्य कितना है भाई, देखिए क्या होगा, 30 गुना 60, इसका एल्सियम कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 60, ये 4 क्या है नहीं बताना पड़ेगा, एफिशिएंसी पावर है भाई। 20 तिहाई 60 और 30 गुना 60, चलिए इनका एफिशिएंसी कर दिया। देखिए ए प्लस बी और ये प्लस सी साथ में काम किए। अब कुछ दिन बाद भाई साहब ये जो है काम करना छोड़ दिया भाई। ये का पता नहीं है कि ये कब काम को छोड़ा, तो बचा कौन भाई, ये बी प्लस सी बच गए भाई साहब। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि जो 4 दिन बाद ना बी चला जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों तक काम किए, 4 दिन बाद जा रहा है ना बी। ठीक है, ये छोड़ दिया साथ, बचा कौन, बी प्लस सी। अब ये करें बी भी 4 दिन बाद चला गया, तो कहने मतलब बी और प्लस सी दोनों साथ मिलके 4 दिन तक काम किए। ठीक है, उसके बाद बचा भाई साहब सी अकेले। अब ये कह रहे हैं सी जो है ना, सी शेष कार्य सी ने 2 दिन में समाप्त किया। मतलब ये सी, अगर सी जब अकेला बच रहा है तो ये सिर्फ 2 दिन कर रहा है और कार्य समाप्त हो जा रहा है। आइए देखते हैं ये कितना काम किए। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी से इसके समय में पूरा कर देंगे तो कार्य मिल जाएगा। 3 2 5, 5 का पूरा कर लीजिए, 5 चौक 20, दोनों मिलके भाई 20 काम किए हैं। चलिए सी 2 दिन तक काम किया, कितने एफिशिएंसी से, 2 दूनी 4 काम ये किया। 20 4 24, टोटल काम कितना हुआ भाई, 24 काम हुआ। टोटल काम कितना हुआ, 24 काम। ठीक है, 24। अब शेष काम कितना बच रहा है, वही ये लोग किए होंगे भाई, वही ये लोग किए होंगे। तो 60 में से 24 आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6 और यहाँ बचा 30, 36। कहने मतलब ये जो 36 काम है ना, ये तीनों मिल के साथ में किए होंगे। तो कितना दिन लगा होगा भाई, ये हमें बताना है। तो देखिए तीनों का पावर 4 3 7 और 2 9, 9 चौके 36, 4 दिन लगा होगा इन्हें 36 काम करने में। तो हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है तो पूरा कार्य कितने दिनों तक चला। तो पूरा कार्य कितने दिनों तक चला, 4 दिन इसको लग गया, 4 दिन यहाँ हुआ, 2 दिन यहाँ, 4 4 8 तो 10। पूरा कार्य कितने दिन तक चला भाई, 10 दिन तक चला। आंसर कौन सा सही है, आंसर सी बिल्कुल सही है भाई। ठीक, आइए
ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा भाई आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे फिर से समझा देंगे, नहीं तो आप एक बार पीछे करके फिर से देखेंगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए तीनों मिल के कार्य करना आरंभ करते हैं। ये कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। ठीक है, मतलब कार्य जो है 5वें दिन समाप्त होने वाला था, उसके पहले ये 5 दिन मतलब पहले ही भाग गया। ये कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले भाग गया और ए के 2 दिन बाद फिर बी भी कार्य करना छोड़ दिया भाई। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ यह हमें बताना है। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको लिख के ही समझाते हैं। ये ए है भाई, ये बी है और ये सी है, ये किसी काम को करते हैं। ठीक है, और ये जो है उस काम को करने में 10 दिन और ये 12 दिन और ये 15 दिन लेते हैं भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे ये डे है। अब इनका लगा लीजिए आप, कार्य निकालिए कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 नहीं कटेगा 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, ये कार्य हो गया। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और ये 15 चौका 60 हो गया। देखिए सबसे पहले तो भाई तीनों पहले कार्य को साथ में ही करते हैं प्लस सी। अब कहा ये जा रहा है कि जो ए है ना वो कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले गया, मतलब यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ से ये छोड़ दिया। चलिए यहाँ ये 5 दिन मान लीजिए यहाँ पे कार्य समाप्त हो रहा था भाई, तो ये 5 दिन पहले कार्य को छोड़ के भाग गया। ठीक है, ये जो है कब गया भाई, कार्य समाप्त यहाँ हो रहा है तो 5 दिन पहले ही ये काम को करना छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे ए के 2 दिन बाद कौन गया भाई, ए के 2 दिन बाद कौन गया, बी चला गया। ठीक है, ए के 2 दिन बाद कौन गया, बी चला गया। यहाँ से देखिए बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 दिन पहले कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए भागा और फिर ए के भागने के 2 दिन बाद बी भी भाग गया। तो कहने का मतलब शेष कितना बचा भाई, तो आप कहेंगे 3 दिन शेष बचा, 3 दिन। ठीक है, मतलब 3 दिन जो शेष बचा है वो काम कौन करेगा, सी करेगा अकेले। कार्य 5 दिन पहले ए छोड़ दिया और ए के जाने के 2 दिन बाद बी भी चला गया। तो कहने का मतलब ये जो बी प्लस सी है ये 2 दिन तक काम किया होगा मिलके। बी जो है सी का साथ कितने दिन तक दिया, ए के जाने के बाद 2 दिन तक दिया। तो ये कितना काम किया होगा भाई, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है, 5 और 9, 9 दूना 18, इन्होंने 18 काम किया साथ में। अब ये 3 है, अब सी की एफिशिएंसी कितना है, 4 और 4 किया है ये हो जाएगा 12। सी अकेले मिलके तीसरे दिन कितना काम किया, 3 दिन में कितना काम किया, 12। 12 और 8 जोड़ लीजिए, 18 2 20 30, ये कितना हो गया भाई, 30 हो गया। टोटल काम ये कितना होगा भाई, 30 हुआ। अब पूरा काम कितना था, 60 काम था। तो कहने का मतलब बी प्लस सी ये तीनों मिल के कितना काम किए होंगे, शेषी काम तो किए होंगे। तो 60 में से 30 माइनस करिए और ये बचेगा 30 और इनके एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों मिलके कितने दिन तक काम किए। तो 6 5 11 और 11 4 कितना हो जाएगा, 15। 15 दूना 30, 2 दिनों तक इन्होंने काम किया और ये 30 काम हुआ इनके द्वारा। फिर ये भाई साहब चले गए, मतलब ये जो है सिर्फ 2 दिन तक काम करवाया। बहुत ही क्या कहें, चलिए कोई बात नहीं। तो जोड़ लीजिए भाई, तो 2 2 4 और 3 7, टोटल काम कितने दिनों तक चला भाई, 7 दिनों तक। आंसर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों अगर वीडियो समझ में आया है, जो ना समझ में आया भाई कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में उसे बहुत अच्छे से समझा देंगे। जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ पूछिए आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है, क्लास पसंद आया है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए, स्टेटस भी लगा दीजिए मन करे तो। लाइक शेयर करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।